वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, क्लास 7th की आपका जो सिविक्स या फिर जिसे हम सोशल साइंस भी बोल रहे हैं, इस सोशल साइंस में हम शुरुआत करने वाले हैं और इसके तीनों बुक्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे। जहां पे हमारे इस 7th क्लास में सोशल साइंस में 3 बुक्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी बुक्स हैं तो हम एक बार उनके ऊपर नजर डाल देते हैं कि ये हमारा टोटल क्लास 7th का सोशल साइंस का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत हम 3 बुक पढ़ेंगे। और 3 बुक में कौन कौन सी है? 3 बुक में सबसे पहले आपकी आएगी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने क्लास 6 में पंचायत के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही हमारे स्टेट लेवल पे सरकार कैसे चलती है वो हम यहां पढ़ेंगे। उससे सेकंड बुक हम देखते हैं। सेकंड बुक हमारी है आवर पास्ट 2। आवर पास्ट पार्ट 1 हम कहाँ पढ़ी थी? क्लास 6 में। क्या पढ़ा था उसमें? हमने एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा था, प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा था। और यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? यहां पे हम मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और हम क्या करेंगे? मध्यकालीन भारत जिसे हम कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम देखेंगे दिल्ली का राइज कैसे होता है, दिल्ली के ऊपर कैसे लोग आके शासन करते हैं बाहर से, वो सारी चीजें हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पूरी कहानी दिल्ली के इर्द गिर्द घूमेगी और इसी में देखेंगे कि उस टाइम पे हमारा बाकी इंडिया में भी क्या चल रहा था। मेन सेंटर हमारा उस टाइम पे दिल्ली बना हुआ था, तो कैसे था और कौन कौन से साम्राज्य आए, वो सारी चीजें हम इस बुक में कवर करने वाले हैं। और तीसरी बुक है हमारी, वो है अवर एनवायरमेंट, हमारे आसपास का वातावरण या पर्यावरण। ये हम पढ़ेंगे इस बुक में। अब सवाल हमारे सामने ये है कि हम क्यों पढ़ें, हमें ये सब चीज क्यों पढ़नी है? तो क्लास 7 सोशल साइंस, सोशल साइंस क्या चीज है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये सोशल साइंस होता क्या है और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसी का इंपॉर्टेंस कितना है, कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। तो अगर देखें तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर हमें कोई दिखाई देता है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ जो चीजें हैं वो यहीं दिखाई देती हैं। हमारे समाज से, हमारे आसपास के सोसाइटी से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो सारी हमें इन चीजों में दिखाई देती है। जिन चीजों का फर्क हमारी लाइफ पे पड़ता है वो सारी चीजें यहां है। जैसे बारिश आ जाए तो बारिश का फर्क हमारे ऊपर पड़ेगा, बारिश का फर्क आपके ऊपर पड़ेगा। कईयों को बारिश बहुत पसंद है, कईयों को नहीं है, तो वो हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है। कई कई आपके दोस्त हैं वो रेगिस्तान घूमने गए होंगे, कई आपके दोस्त ऐसे हैं जो मतलब केरला साइड घूमने गए होंगे जहां पे बहुत हरा भरा सब कुछ रहता है, कई पहाड़ों पे गए होंगे, कई नदियों ने देखा होगा, कईयों ने नदियों को देखा होगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे कि वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, वहां का उनका कैसे जीवन यापन चलता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। वहीं पे अगर हम इसकी बुक करें, इस बुक की बात करें, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आपका जो बेसिकली अगर हम देखें स्कूल चल रहा है, तो स्कूल में स्टेट गवर्नमेंट क्या मदद कर सकती है। आप यहां से घर से लेकर स्कूल तक जाते हैं, वो रोड कैसा है, रोड तो वो रोड कैसे बना, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार उसमें मदद कर रही है। हर एक छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है। तो वो सरकार कैसे बनती है, क्या कुछ है, वो सारा चीजें हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई बातें हैं इसमें। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि दिल्ली जो हमारी राजधानी है वो कैसे उभर के आई, हमारे यहाँ पे जो आज शासन चल रहा है वो किस तरीके से पहले टाइम पे होता था, पहले टाइम के लोग कैसे रहते थे। आपने अपने दादा से कहानी सुनी होगी कि हम तो जब छोटे से, तो उस टाइम पे ना गाड़ियां होती थी ना कुछ होते थे, हम पैदल पैदल जाते थे। इतने साल पहले जब जहाँ राजा महाराजा होते थे तो उस टाइम पे उनकी जिंदगी कैसी थी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। जो हमारे यहाँ पे भारत में जो छोटी छोटी चीजें आप घूमने गए होंगे, लाल किला आप घूमने गए होंगे, ताजमहल आप घूमने गए होंगे, तो ये सब कब बने, किसने बनवाए? हम घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन उसकी उसकी अगर हम देखें कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी हमारी लाइफ में, वो भी हम सारी चीजें इस बुक में देखेंगे। और बिल्कुल आज से जोड़ के हम चीजों को पढ़ेंगे ताकि आपको वो चीजें बिल्कुल समझने में कोई मुश्किल ना आए, आपको ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो हम आज
कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, हम इस बुक से शुरू करेंगे जो हमारी कौन सी है, आवर एनवायरनमेंट, या फिर हमारा पर्यावरण या हमारा वातावरण। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज शुरू करेंगे और इसमें हम क्लास 7 बुक का नाम है आवर एनवायरनमेंट, जिसे हम कहेंगे हमारा वातावरण या हमारा पर्यावरण। तो क्या है इस बुक में, तो इस बुक के अंदर क्या क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं। टोटल हमारे इस बुक में 9 चैप्टर्स हैं जो हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जो आपको और हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी तरीके से हमसे जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला चैप्टर जो आएगा वो आएगा वातावरण के ऊपर, यानी कि एनवायरनमेंट के ऊपर, जहां पे देखेंगे हमारे आसपास क्या है क्या नहीं है। हमारे आसपास की चीजों को हम पढ़ेंगे, क्या होता है। यहाँ पे एक प्लेग्राउंड के बारे में बताया गया है जो आपके स्कूल के पास भी होगा, लेकिन उस बच्चे से उसका प्लेग्राउंड छीन लिया, तो कैसे वो क्या है, प्लेग्राउंड किस चीज में काउंट करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ, हमारी अर्थ के नीचे क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप जहां खड़े हो उसके नीचे क्या क्या चल रहा है, कभी सोचा आपने? तो ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी पृथ्वी में कैसे बदलाव हो रहा है, ये सारी चीजें। फिर एयर के बारे में पढ़ेंगे, पूरा क्या क्या मिक्सचर है क्या नहीं है, जो आप देख नहीं पा रहे हो यहाँ क्या क्या है, इस एयर में है क्या क्या, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और उसी के साथ फिर हम पढ़ेंगे वाटर भी, जब हम एयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वाटर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। फिर हमारा अगला चैप्टर रहेगा ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारा जो रह रहे हैं लोग, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्या रीजन है, ट्रांसपोर्ट के मीडियम क्या है, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अलग अलग जगहों पे कैसे ट्रांसपोर्ट चलता है, तो वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। कम्युनिकेशन या फिर संचार के माध्यम, कम्युनिकेशन के मीडियम भी हम यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे एक जगह के लोग दूसरे लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनके बीच में बातचीत होती है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के जो लोग हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है। अब ये क्या होते हैं, तो हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा हो 6th क्लास में, उनको हम फिर से देखेंगे, ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं। तब हम फिर से एक बार हमारा वो भी रिवाइज हो जाएगा कि क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और कैसे हमारे ट्रॉपिकल रीजन डिवाइड है और कौन से सब ट्रॉपिकल रीजन है, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। और वहाँ के लोग आपस में अगर हम देखें एनवायरनमेंट के साथ उनका कैसे इंटरेक्शन है, यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ट्रॉपिकल रीजन का और सब ट्रॉपिकल रीजन का, वो सारा हम देखेंगे। और लास्ट चैप्टर हमारा जो रहेगा वो रहेगा लाइफ इन द डेजर्ट्स, मरुस्थलों में, डेजर्ट्स में कैसी लाइफ होती है। तो कहीं ना कहीं हम या हमारे जैसे लोग, आप या आपके जैसे और बच्चे जो अलग अलग स्कूलों में जाते हैं, क्या हर जगह ऐसे ही जाते हैं? क्या आपको पता है कई जगह पे बच्चे कैसे जा रहे हैं, नदियों को पार करके पैदल पैदल। हम तो जैसे बिना नदी को पार किए डायरेक्ट स्कूल में पहुंच जाते हैं, लेकिन कई जगह पे बच्चों को नदी को पार करके जाना पड़ता है। कई जगह पे जैसे हमें स्कूल बस मिल जाती है, कई जगह पे बच्चों को स्कूल बस नहीं मिल पाती। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो यही सारी चीजें हम इसमें जानेंगे, हमारे वातावरण के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमसे जुड़े हुए टॉपिक हैं और हमें इन्हें बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। चले शुरू करते हैं बच्चे। आज का टॉपिक आपका पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर क्लास 7th सोशल साइंस, पहला चैप्टर कौन सा हो जाएगा? हमारी आवर एनवायरनमेंट बुक का पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण या फिर पर्यावरण। और इसके अंदर हम आज के चैप्टर में इसी एनवायरनमेंट को देखेंगे, ये होता क्या है, हम किसे कहते हैं एनवायरनमेंट, कितने टाइप का एनवायरनमेंट है। यहां पे हम देखेंगे कि 2 तरह का हमें दिखाई देगा। एक तो दिखाई देगा हमें मैनमेड, और एक हमें दिखाई देगा नेचुरल। 2 तरह का एनवायरनमेंट हमें दिखाई देगा, दोनों तरह का हम देखने की कोशिश करेंगे। वहीं पे नेचुरल में भी हम बायोटिक और एबायोटिक में अंतर समझेंगे। अभी तो आपको मुश्किल लग रहे होंगे शब्द, ये पता नहीं क्या है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो बड़ी ही आसानी से हमें समझ में आने वाला है। बहुत ही आसान है,
6th क्लास से भी आसान टॉपिक है। तो हम इसको शुरू करते हैं, हमारा पहला चैप्टर। और इसमें अगर हम देखें तो हमारी शुरुआत कहां से हो रही है, वहीं कहानियों से ही शुरुआत होती है, और उसी कहानी को ही एंजॉय करके हम पढ़ेंगे, उसी कहानी से ही हम सीखेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो हुआ क्या, सबसे पहले हम देखते हैं आफ्टर लॉन्ग वैकेशन। आपकी भी गर्मियों की छुट्टी होती होगी, सर्दियों की छुट्टी होती होगी, ऐसे ही एक बड़ी लंबी छुट्टी के बाद, स्कूल की बड़ी लंबी छुट्टी थी, तो उसके बाद व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, बड़ी लंबी छुट्टी के बाद जब रवि ने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया, हमारी भी गर्मियों की छुट्टी होती है, सर्दियों की होती है, उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं तो देखते हैं ना अचानक से स्कूल में कुछ चेंज तो नहीं आया, लेकिन हमें तो हर बार वही स्कूल दिखता है, वही बेंच दिखते हैं, वही टीचर दिखते हैं, वही बोर्ड दिखता है, थोड़ा सा बोर हो जाते होंगे, है ना। यहाँ पे कई जगह कई लोगों को चेंज भी मिलता है, क्योंकि ये इतना तेजी से बदल रहा है सब कुछ कि पता नहीं लगता है कि जिस स्कूल में हम जा रहे थे अगली बार गए तो हो सकता है कि नया पेंट मिले वहां पे, या फिर बोर्ड हमें और अच्छे वाले मिल जाएं, है ना। तो बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो ऐसे ही जब रवि बहुत लंबी छुट्टी के बाद स्कूल गया, बहुत लंबी के छुट्टी के बाद जब वो दोबारा स्कूल गया तो क्या हुआ, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया किसकी तरफ, तो उसने ध्यान दिया दैट द ओनली प्लेग्राउंड, ओनली प्लेग्राउंड यानी कि इकलौता प्लेग्राउंड जो स्कूल का था, स्कूल में एक ही प्लेग्राउंड था, तो दी ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल, जो उसके स्कूल के जस्ट साथ में था, स्कूल से आगे ही, जो एक इकलौता प्लेग्राउंड था, उसके आसपास और कोई नहीं था, वो सिर्फ एक प्लेग्राउंड था, उसमें क्या हो रखा है, वाज डग अप, उसको किसी ने खोद दिया है। बेचारा बड़ा दुखी हो गया रवि, बोले अब हम कहाँ खेलेंगे, एक ही प्लेग्राउंड था वही खोद दिया, अब खेलें कहाँ, इसके सामने भी टेंशन हो गई। अब शाम को डेली दोस्तों को इकट्ठा करके जाता था क्रिकेट खेलने, लेकिन अब वहां है ही नहीं प्लेग्राउंड, अब क्या होगा, तो देखते हैं आगे क्या है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। वहां के आसपास के लोगों से उसने पूछा, उसको भी चिंता हुई क्या हुआ मेरे ये प्लेग्राउंड का, तो आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया, पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, विल बी कंस्ट्रक्टेड हियर, यहां बनाई जाएगी। उसके प्लेग्राउंड वो तोड़ के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने वाले थे कि यहाँ पे अब हम बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जिसके अंदर बहुत बहुत सारे फ्लैट होंगे। तो वहां पे किसी ने खुदाई चालू कर दी और वहां बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट बनेंगे। प्लेग्राउंड तोड़ा है, बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि इतना दुखी हो गया, ठीक है, रवि इतना दुखी हो गया, टीयर्स मतलब होता है आंसू, आंसू जो होते हैं, कंस्ट्रक्टेड क्या होता है, बनाएंगे, जो कंस्ट्रक्शन होता है बनाना किसी चीज को, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, टीयर्स मतलब आंसू, रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, इतना दुखी हो गया कि उसके आंसू बस निकलने वाले थे, आंसू ही आने वाले थे उसके कि मेरा जहां खेलता था वो सब बर्बाद कर दिया, अब कहां खेलेंगे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उसे महसूस हुआ, दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास थी, मतलब बहुत ही मुलायम मुलायम सी घास उसमें लगी हुई थी। मैरीगोल्ड्स, मैरीगोल्ड्स गेंदे के फूल आपने देखे होंगे, उन्हें बोलते हैं मैरीगोल्ड्स, ठीक है। तो मैरीगोल्ड्स, बहुत सारे गेंदे के फूल लगे हुए थे, घास थी उस प्लेग्राउंड में, बटरफ्लाइज, तितलियां वहां पे आती जाती रहती थी बहुत सारी। इज गॉन फॉर एवर, हमेशा के लिए चले गए। जिस प्लेग्राउंड में वो खेलता था, हरा भरा प्लेग्राउंड था, पूरे प्लेग्राउंड पे घास ही घास थी, और उसके साथ क्या था उसमें, उसके साथ साथ गेंदे के फूल चारों तरफ लगे हुए थे, तितलियां उन फूलों पे आती थी। ये सब देख के और उनके बीच में उस घास पे खेलने में रवि को बड़ा मजा आता था। तो जब देखा कि ये प्लेग्राउंड तो अब रहा ही नहीं, ये हमेशा के लिए चला गया, उसके साथ साथ वो घास हमेशा के लिए चलेगी, वो गेंदे के फूल हमेशा के लिए चले गए, बटरफ्लाईज हमेशा के लिए चले गई, अब वहां बिल्डिंग बन रही है, तो इसको अपने आप ही दुखी तो होना ही था, तो इसके भी आंसू निकल आए यही सोच के कि अब मैं कहाँ खेलूंगा, और इतना अच्छा एरिया था, वहां जाते हुए अच्छा लगता था, अब कहाँ जाऊंगा, तो इसके भी आंसू निकल आए। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स, अपनी जो फीलिंग्स है
उसने शेयर की किसके साथ? जो उसकी भावनाएं थी अब कि अब मैं कहाँ खेलूं, कहाँ करूं, ये उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं, उसके जो फीलिंग्स है, उसने शेयर की किसके साथ? विद हिज क्लासमेट। जो उसके क्लासमेट हैं, जो उसके क्लास के जो बाकी साथी हैं, उनके साथ इसने शेयर की कि ऐसे ऐसे प्लेग्राउंड खोद दिया। तो क्या होगा? इन द असेंबली, असेंबली मतलब सभा जो होती है, जहां पे सब इकट्ठा होते हैं, वो होती है असेंबली। जहां सब इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर बैठे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असेंबली बोलेंगे। तो इन दी असेंबली, ठीक है, असेंबली में यानी सभा में, दी प्रिंसिपल टू, प्रिंसिपल ने भी सैडली ऑब्जर्व्ड, वो भी दुखी हो गया, वो भी दुखी हुआ इसको देख के, ठीक है ना। सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, देखो कैसे हमारा वातावरण बदल रहा है। रवि तो दुखी था ही, प्रिंसिपल ने भी देखा तो प्रिंसिपल भी दुखी हो गया, और प्रिंसिपल ने देख के क्या बोला? वो उसने बोला कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कितना बदल रहा है, कल तक यहाँ प्लेग्राउंड था, आज बिल्डिंग बन रही है। हमारा एनवायरनमेंट या हमारा पर्यावरण या हमारा वातावरण कितना बदल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ये भी दुखी हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? जैसे इसने बोला कि हमारा एनवायरनमेंट कितना बदल रहा है, तो ऐसे ही बच्चों के मन में ख्याल आया, जैसे आपके मन में ख्याल आया, एनवायरनमेंट ये क्या होता है। ऐसे ही जो बच्चे पढ़ रहे थे, उनके दिमाग में भी एक ख्याल आया कि सर ने एनवायरनमेंट बोला तो है, लेकिन एनवायरनमेंट होता क्या है, तो इसे भी समझते हैं। तो उसके बाद इन दी क्लास, उसी क्लास में रवि आस्क्ड हिज टीचर, रवि ने अपने टीचर से पूछा क्या? कि सर व्हाट इज एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट होता क्या है। जो प्रिंसिपल सर ने बोला कि एनवायरनमेंट देखो कैसे चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ये एनवायरनमेंट क्या होता है और क्या बदल रहा है। तो टीचर से पूछा रवि ने कि व्हाट इज एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट होता क्या है। तो टीचर ने क्या रिप्लाई दिया? वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, जो भी आपको आपके आसपास दिखता है, वो सारा क्या है? वो ही एनवायरनमेंट है। टीचर ने बोला जो भी आपको आसपास दिख रहा है, ठीक है, जो भी आप बाहर निकलो तो आपको ये पेड़ दिखाई देगा, ये घास दिखाई देगी, ये कुछ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बलून्स दिखाई देंगे, ये बोर्ड दिखाई देगा, ये बिल्डिंग दिखाई देंगी, एरोप्लेन दिखाई देगा, या कुछ भी दिखाई दे रहा है, रोड दिखाई दे रही है, या क्लास में अगर आसपास देखें टेबल दिखाई देगी, बोर्ड दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई दे, वो सब आपका एनवायरनमेंट है। जो भी आपके आसपास दिखाई दे रहा है वो आपका एनवायरनमेंट है। समझ में आए? तो कितनी आसानी से टीचर ने बता दिया कि जो भी तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे आसपास सब एनवायरनमेंट है, ठीक है। रवि थॉट अलाउड, रवि ने सोचा या बोला क्या? कि दैट मीन्स, कि इसका मतलब है द स्कूल बिल्डिंग, जो स्कूल बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है, टेबल्स चेयर्स इन द क्लासरूम, एंड इवन दैट ओपन फील्ड, जो ओपन फील्ड खुला हुआ एकदम फील्ड दिखाई देता है, खेत दिखाई देते हैं, ग्राउंड दिखाई देता है, द रोड, जो रोड दिखाई देती है, द गार्बेज यानी कूड़ा वगैरह जो भी है, एंड माई फ्रेंड्स, और जो भी मेरे दोस्त हैं, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, क्या सब एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। तो उसने बोला कि आपने बोला जो भी दिखाई दे रहा है सब एनवायरनमेंट है। तो रवि ने सोचा कि ये हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, स्कूल बिल्डिंग दिखाई दी, टेबल दिखाई दी, चेयर दिखाई दी, देन ओपन फील्ड दिखाई दिया, रोड दिखाई दिया, गार्बेज, फ्रेंड्स। तो उसने बोला इसका मतलब तो सारे ही एनवायरनमेंट है, बिल्कुल सारे एनवायरनमेंट है। तो ये देखो टीचर का क्या जवाब था। तो टीचर ने बोला यस, सारे एनवायरनमेंट है। बिल्कुल सही बोला तुमने कि सारे एनवायरनमेंट, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है सब एनवायरनमेंट है। तो उसके बाद यस सेड द टीचर, बट वेट, लेकिन सुनो रुको। क्या बोला? लेकिन रुको, क्या? सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो नेचर मतलब प्रकृति, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं। सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड बाय क्रिएटेड बाय नेचर, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखें, हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं, हमें रिवर दिखाई देती है, देन उसके बाद हमें ट्रीज दिखाई देते हैं, या फिर हमें एनिमल्स दिखाई देते हैं, कुछ भी दिखाई दे रहा है जो भी नेचर के द्वारा बनाया गया है। कुछ पार्ट तो ऐसा है जो नेचर के द्वारा बनाया गया है, अदर्स आर मेड बाय पीपल, और बाकी की जो बची हुई चीजें हैं वो हम लोगों के द्वारा बनाई गई हैं।
लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाई गई है। उसका एग्जाम्पल भी दिया इसने, जैसे रोड। रोड कौन बनाता है? अपने आप तो नहीं बना हुआ होता ना, रोड को तो इंसान बनाते हैं। तो इन्वायरमेंट में दोनों चीजें आ गई, जो नेचर ने बनाई वो भी और जो इंसान ने बनाया वो भी, यानी जो भी दिखाई दे रहा है वो सारा इन्वायरमेंट है। तो इंसान ने क्या क्या बनाया? रोड बनाया, कार बनाई, क्लोथ बनाए, बुक्स बनाए। जिस कार में आप स्कूल आते हैं, जाते हैं, जो आपको रोडों पे दिखाई देती है, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, या फिर जो अगर हम देखें जो कपड़े पहने हुए वो किसने बनाए? इंसानों ने बनाए। ये भी तो इन्वायरमेंट है ना? तो ये भी सारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या है? जो भी दिखाई दे रहा है वो सारा इन्वायरमेंट है। नाउ टीचर बोलता है नाउ वर्क इन पेयर्स। अब क्या करो? अपने साथ किसी दोस्त को ढूंढो और दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। क्या क्या? मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ विद योर क्लासमेट, अपने अपने साथी के साथ, जो भी सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो भी आपके साथ में बैठा हुआ है उसके साथ मिलकर लिस्ट बनानी है। ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर, ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग। किसकी लिस्ट बनानी है? एक तो वो लिस्ट बनानी है जो नेचर ने बनाया है, दूसरी वो लिस्ट बनानी है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। तो आसपास देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। घड़ी आपको दिख रही होगी, किसने बनाई? बाहर आसमान दिख रहा होगा, किसने बनाया? बाहर घास दिखाई दे रही होगी, किसने बनाए? बाहर फूल लगे हुए होंगे, किसने बनाए? गमले किसने बनाए? बोर्ड किसने बनाया? दीवार किसने बनाई? ये सारी चीजें नोट करनी है। ह्यूमन ने क्या क्या बनाया और नेचर ने क्या क्या बनाया। ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आएंगी। ये देखो ह्यूमन मेड जितने हैं, ये सारे आसपास जो हमें दिखाई देते हैं वो ह्यूमन मेड हो गए। तो एनवायरनमेंट क्या हुआ? तो एनवायरनमेंट हम देख लेते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या है? आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। लाइफ चलाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज चाहिए हमें, आसपास का एनवायरनमेंट चाहिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हमारा। इट प्रोवाइड्स, क्या क्या मिलता है हमें एनवायरनमेंट से? एयर, जो हम सांस ले रहे हैं वो कहां से मिल रही है? हमारे आसपास से, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट से। हमारे आसपास जो भी है वो एनवायरनमेंट है। तो कहां से मिला हमें? तो बिल्कुल सही कहा, ये एयर भी हमें एनवायरनमेंट से ही मिली, जो हम सांस ले रहे हैं। वाटर, जो पानी हम पी रहे हैं, वो भी हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिलता है। द फूड वी ईट, जो खाना हम खा रहे हैं वो भी तो एनवायरनमेंट से मिल रहा है ना? बाहर से कहीं से लेते होगे, आसपास से लेते होगे, मिल तो रहा है एनवायरनमेंट से ही। और उसके बाद इसने क्या बोला? द लैंड वेयर वी लिव, वो जमीन जिस पे हम रहते हैं वो भी तो एनवायरनमेंट से ही मिली। तो जमीन भी एनवायरनमेंट से। तो क्या हुआ? ये अगर हम एनवायरनमेंट को देखें, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इसके बिना लाइफ हो ही नहीं सकती। आपको लाइफ के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, लैंड चाहिए, सब कुछ चाहिए। एनवायरनमेंट में होने वाली चीजें आपकी लाइफ को सपोर्ट कर रही है। तो एनवायरनमेंट आपकी लाइफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, देन उसके बाद हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। अब अगर हम देखें इस एनवायरनमेंट को, ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं, मॉडिफाई करने की, चेंज करने की कोशिश करते हैं। मॉडिफाई मतलब चेंज करना, किसी को और अच्छा बनाना या बुरा बनाना, उसको अपने नेचुरल स्वरूप से चेंज कर देना, वो था मॉडिफाई, थोड़ा सा चेंज करना। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि इंसान, ह्यूमन बीइंग्स किस तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ? वो एनवायरनमेंट जो नेचर ने दिया है, वो एनवायरनमेंट जो नेचर ने दिया है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण। क्या है नेचर से देहवाड़े में? हमने घास देखी, ग्राउंड देखा, और उसके अलावा हमने क्या क्या देखा? वो एयर देखी, वाटर देखा। ये सारी चीजें ह्यूमन को नेचर से मिलती हैं। तो इसमें क्या क्या चेंज कर रहा है तो वो हमने देखा। तो यहां पे हमने देखा है द कार, जो कार इंसान ने बनाई, वो क्या कर रही है? वो फ्यूम्स निकाल रही है, धुआं निकालती है, और उससे क्या है? हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है। एयर एनवायरनमेंट ने हमें दी थी, वो एयर पॉल्यूट कर दी कार बना के, या कोई भी व्हीकल बना के जिससे पॉल्यूशन निकलता है ना? एयर पॉल्यूट की। वाटर, जो हमें एनवायरनमेंट ने दिया है, उसको हम बोतलों में भर के फ्रिज में रख देते हैं, है ना? कलेक्टेड इन अ पॉट। पानी को हमने बोतल में बंद करके फ्रिज में रख दिया, एनवायरनमेंट से तो मिला, हमने उसको मॉडिफाई किया। और उसके बाद क्या किया हमने? फूड, जो खाना हमें एनवायरनमेंट देता है, हम उसे पका के थाली में रख के खा रहे हैं। ऐसा तो नेचर ने नहीं दिया ना, हमने उसको मॉडिफाई किया, हमने उसको पकाया, तब जाके थाली में रखा, तब जाके खाया,
है ना, तो उसको हमने मॉडिफाई किया। एंड द लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, जो लैंड है उसको भी मॉडिफाई किया। ऐसे खुली धरती पे नहीं सोते, हमने उसके ऊपर घर बनाया, लोगों ने काम करने के लिए उसके ऊपर फैक्ट्रीज बनाई, तो उसको भी मॉडिफाई किया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। तो ह्यूमन बींग ने क्या क्या किया, बहुत सारी चीजें बनाई। क्या क्या, कार बनाई, मिल्स बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, मैन्युफैक्चर करना लगा कंटेनर्स को। ये सारा क्या है, ह्यूमन ने काम शुरू किया। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। और इसी तरीके से ह्यूमन बींग ने, इंसानों ने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया। नेचर में तो ओपन फील्ड था, खुली धरती थी, घर बने बनाए थोड़ी मिले, घर तो इंसान ने बनाए, तो मॉडिफाई किया। एयर साफ होती थी, इंसान ने पॉल्यूट कर दिया, पॉल्यूशन इतना फैला दिया। पानी जो खुला बहता था उसको हमने बंद करके अपने घरों में रखना शुरू कर दिया, पीने के लिए में चाहिए था तो हमने घरों में पाइप के जरिए घर तक ले आए। तो कहीं ना कहीं हमने नेचर को मॉडिफाई किया। कैसे कैसे किया वो हमने समझने की कोशिश की। यहाँ पे ये दोस्त हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा, ये सब हैं। ऑल आर एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। सब बहुत उत्साहित हैं। जो सर ने बोला ना, टीचर ने बोला कि आपको लिस्ट बनानी है, ह्यूमन मेड और नेचर द्वारा क्रिएट किए गए इन दोनों एनवायरनमेंट की लिस्ट बनानी है, ये सब एक्साइट हो गए। अच्छा चलो जल्दी से बनाते हैं, सारे खुश हो गए कि चलो लिस्ट बनाते हैं। आप भी लिस्ट बनाना, आप भी देखना आसपास कि क्या क्या नेचर के द्वारा बनाया गया है और क्या क्या इंसान ने बनाया है। ठीक है, तो ये सारे उत्साहित हैं, ये सब जोश में है, एकदम उत्साहित होके, खुश होके ये सब सोच रहे हैं कि अब हमें लिस्ट बनानी है। वाई, अब इनके दिमाग में क्वेश्चन है, क्या, कोई वाई इज आवर एनवायरमेंट चेंजिंग। इनके प्रिंसिपल ने बोला इनको, प्रिंसिपल ने क्या बोला था इनको, प्रिंसिपल ने इनको बोला सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। प्रिंसिपल ने तो बोल दिया कि देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है। इन्होंने एनवायरनमेंट तो जान लिया क्या होता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन रह गया। दूसरा क्वेश्चन क्या रह गया, वो बच्चों के दिमाग में अब आया कि व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। लेकिन ये हमारा एनवायरनमेंट बदल क्यों रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इंसान इसको मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है। मॉडिफाई तो कर रहा है, एयर पॉल्यूट कर रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, ठीक है, रहने के लिए घर बना रहा है, स्कूल बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, लेकिन क्यों बना रहा है, क्या जरूरत है। तो ये इनके दिमाग में भी सही क्वेश्चन आया, जैसा अभी हमारे दिमाग में आया कि व्हाई इज आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, ये हमारा वातावरण बदल क्यों रहा है, क्यों हम ह्यूमन इसे मॉडिफाई कर रहा है। तो आंसर दिया, ये इकबाल ने पूछा सभी अपने दोस्तों से, तो ये क्या बोला गया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये ऐसा इसलिए है, टीचर अब जवाब देगा इनका। जब टीचर से पूछा गया कि एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है, तो टीचर ने जवाब दिया इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये सब हमारी जरूरतों के कारण है, हमारी जरूरत के कारण। हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमने घर बना लिया। हमें पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमने स्कूल बिल्डिंग बना ली। हमें कार चलाने के लिए कुछ रास्ता चाहिए, हमने रोड बना दी। हमें नदी पार करने के लिए कोई साधन चाहिए, तो हमने वहां पे ब्रिज बना दिया। तो ये सब हमारी जरूरत है, जिसकी वजह से हमने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया और इसी वजह से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इसी वजह से क्या हुआ, लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिल रहे, तो इसीलिए प्लेग्राउंड को खोद के बड़ी सी बिल्डिंग बनाई गई, जिसमें बहुत सारे फ्लैट बनाए जाएंगे, वहां के लोग रहेंगे। इसीलिए तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। समझ में आया। तो यही कारण था कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। दे आर इंक्रीजिंग, जो हमारी नीड्स हैं। किस लिए हो रहा है एनवायरनमेंट चेंज, बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, हमारी जरूरतों के कारण। और ये जरूरतें क्या हो रही हैं, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और हमारी जरूरत जो है दिन प्रतिदिन अगर हम देखें तो बढ़ती जा रही है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। इसीलिए हमारी जरूरत के कारण हमने मॉडिफाई किया और हमारी जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उसीलिए क्या हो रहा है, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स, हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, और कई बार एट टाइम्स हम इवन डिस्ट्रॉय, हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, तहस नहस भी कर रहे हैं। किसको, आवर नेचुरल सराउंडिंग को, हमारे आसपास के जो प्राकृतिक वातावरण को, आसपास की चीजों को।
मॉडिफाई करने के चक्कर में हमने प्लेग्राउंड तो खत्म कर दिया, बच्चे कहाँ खेलेंगे, तो हम प्रकृति को कहीं ना कहीं तहस नहस भी कर रहे हैं। हमने वहां की सारी घास उखाड़ दी, वहां की बटरफ्लाई कहां जाएंगी अब। हमने हमारी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में बटरफ्लाई का तो सोचा ही नहीं। तो हम कई बार उसको, एनवायरनमेंट को, वातावरण को मॉडिफाई करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट का नुकसान भी कर रहे हैं, यानी कि हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, तहस नहस भी कर रहे हैं। गेंदे के फूल खत्म, बटरफ्लाई सब खत्म हो गई एक प्लेग्राउंड में, है ना। तो इसीलिए ये हमें पढ़ना था कि हम क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये टीचर ने जवाब दिया। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं फ्रॉम द अबाव कन्वर्सेशन, जो ऊपर हुई बातचीत, जो बच्चों में हुई, टीचर में हुई, उस बातचीत से यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर, कोई भी जगह हो, कोई आदमी हो, कोई भी वस्तु हो या प्रकृति, कोई भी चीज दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो किसी भी लिविंग यानी कि जीवित जीव के आसपास हो, उसके सराउंड, सराउंड मतलब आसपास, सराउंड का मतलब होता है आसपास की चीज। ठीक है, लिविंग क्या है, जो जीवित है, लिविंग क्या है, जो जीवित है, ऑर्गेनिज्म क्या है, कोई भी जीव, कोई भी जीव जिसमें लाइफ है वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पे इसने बोला, क्या बोला कि कोई भी चीज, चाहे वो प्लेस हो, पीपल हो, थिंग हो या नेचर हो, जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास है, किसी भी जीव के आसपास है, उसको क्या बोला, इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यही तो पढ़ा था, किसी के भी आसपास की चीज उसका एनवायरनमेंट होती है। तो चाहे उसके पास वो प्लेस हो, पीपल हो, थिंग हो या नेचर हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, वही चीज हमने दोबारा पढ़ी जो वहां थी, यही चीज यहां लिखी हुई है। तो ये क्या है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में दोनों चीजें थी, क्या क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन मतलब मेल, दो चीजों का मेल, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, नेचुरल चीजें भी हैं और ह्यूमन मेड भी हैं, दोनों चीजें। ठीक है, फिनोमेना क्या होता है, फिनोमेना तथ्य होता है, फैक्ट, तथ्य, फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी ह्यूमन मेड चीज है, कोई भी नेचुरल अगर हम देखें, नेचर के द्वारा दी गई चीज है, ये दोनों को मिला के ही हमारी सराउंडिंग बनती है, इन्हीं दोनों को मिला के हमारा एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, तो अगर आपके पास एनवायरनमेंट पूछे क्या क्या है, तो उसके अंदर दोनों चीजें आपको दिख जाएंगी, एक तो जो नेचर के द्वारा बनाई गई है और एक जो इंसान के द्वारा बनाई गई है। दोनों चीजें हैं या नहीं है एनवायरनमेंट में, बिल्कुल आपने सही कहा कि दोनों चीजें हैं। तो ये दोनों चीजों से मिलकर बना है, नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना। वाइल, जबकि अगर हम देखें नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है, प्राकृतिक वातावरण जो है, प्राकृतिक पर्यावरण जो है, रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस। अब ये नेचुरल अगर हम देखें, जो भी नेचर के द्वारा दिया जाता है वो दो फॉर्म में है, या तो बायोटिक होगा या एबायोटिक होगा। अब आप बोलोगे ये क्या चीजें हैं, तो इन्हें भी हम समझेंगे। ठीक है, इससे अगले स्लाइड में दोनों चीजें समझेंगे। तो पहले हम बायोटिक और एबायोटिक को देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। बायोटिक क्या होता है, एक छोटी सी चीज समझना बेटा, क्या है बायो, बायो जहां पे भी जुड़ी हुई है उसका मीनिंग होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ। तो जहां पे भी बायो से शुरू होने वाली चीज होगी, कहीं ना कहीं किसी भी लाइफ से वो रिलेटेड है। जब मैं बोल रहा हूं बायोटिक, बायोटिक क्या हो गया, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जीवित चीजें हैं वो सब बायोटिक है, जितनी भी जीवित चीजें हैं वो सब बायोटिक है। ठीक है, तो यहां पे प्लांट, एनिमल, कोई भी, सब जो भी जीवित है वो बायोटिक कहलाएगा। और जो भी अजीवित है, जो जीवित नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एबायोटिक। जहां पे भी बायो के आगे ए लग गया तो वो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव रेफरेंस जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो बायोटिक जो जीवित है, क्योंकि बायो लाइफ होता है। वहीं पे इसके आगे ए लगा दिया, ए लगाने से चीजें जनरली क्या होती है इंग्लिश में, उसका मीनिंग उल्टा हो जाता है उसका।
तो अगर हम देखें उन चीजों से बिलोंग करता है जो जीवित हैं, तो इसमें कौन सी आएंगी? वो सारी चीजें जो जीवित नहीं है। तो ये हो गई एबायोटिक, यानी कि वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग, जो जीवित नहीं है। जैसे लैंड जीवित थोड़ी होती है, लैंड तो नॉन लिविंग में आएगी। जैसे हम देखें यहाँ एग्जाम्पल, लिविंग थिंग के एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगाई, कुछ भी। नॉन लिविंग के एग्जाम्पल देखें जो जीवित नहीं है, तो आपको सॉइल दिख जाएगी, मिट्टी, एयर भी लिविंग नहीं होती। देन उसके बाद मिनरल्स, लाइट, वाटर, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें नॉन लिविंग है, इसीलिए इनको हम एबायोटिक कहते हैं। और ये जो लिविंग चीज है इनको हम बोलेंगे बायोटिक। समझ में आया? तो अगर हम देखें, नेचुरल एनवायरनमेंट में दोनों तरह की चीजें आ जाएंगी, बायोटिक भी एबायोटिक भी, जीवित भी अजीवित भी। ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों चीजें होती हैं, रेफर्स टू बोथ बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जो भी अर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब मैं नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर बायोटिक भी आ गई, एबायोटिक भी। मतलब आपके आसपास जमीन दिखाई दे रही है, वो भी एनवायरनमेंट में है, लेकिन उसके ऊपर एनिमल या प्लांट दिखाई दे रहा है जो कि बायोटिक है, वो भी तो एनवायरनमेंट है। तो जब मैं नेचुरल और ह्यूमन मेड, जब मैंने बोला एनवायरनमेंट दो तरह का होगा, या तो नेचुरल होगा या ह्यूमन मेड होगा। तो नेचुरल में भी दो तरह की चीजें हैं, या तो वो जीवित होगी या अजीवित होगी। जो नेचर के द्वारा बनाई गई हैं वो जीवित भी हो सकती है, अजीवित भी। जीवित में हमने क्या देखा, यानी कि बायोटिक में हमने क्या देखा? प्लांट, एनिमल्स, ट्रीज, है ना, ये सारी चीजें। एबायोटिक में हमने क्या देखा? एबायोटिक में हमने कौन सा देखा? नॉन लिविंग, रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल, एयर, वाटर, स्काई, ये सारी चीजें नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में आएंगी। वहीं पे दूसरी साइड जो ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है, यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो क्या है? दैट रिवील्स दी एक्टिविटीज, जो ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, वो सारी इसमें आएंगी। और ह्यूमन के इंटरेक्शंस, यानी आपस में एक दूसरे के साथ उनका जो इंटरेक्शन है, उसको भी हम ह्यूमन एनवायरनमेंट में कंसिडर करेंगे अमंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज, चाहे वो क्रिएशन हो, चाहे ह्यूमन के द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी हो, या फिर ह्यूमन से आपस में दो ह्यूमंस का जो इंटरेक्शन है, वो भी एनवायरनमेंट है ना। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा हमें खुशनुमा लग रहा है, कि बड़ा ऐसा लग रहा है कि सब खुश खुश हैं। है कौन खुश? है तो इंसान। तो एक इंसान दूसरे इंसान से हंस बोल के जब बात कर रहा है, तो हमने बोला खुशनुमा एनवायरनमेंट, वो ह्यूमन इंटरेक्शन से बना है ना। तो वहीं पे इंटरेक्शन भी हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने सीखा। एनवायरनमेंट अगर हम देखें, एनवायरनमेंट को अगर हम देखें तो ये कहां से निकला है? एक फ्रेंच वर्ड होता है एनवायरनर, वहां से एनवायरनमेंट निकल के आया है। एनवायरनर का मीनिंग क्या होता है? नेबरहुड, यानी कि पड़ोस। आपके पड़ोस में जो भी चीज है तो वो सारी एनवायरनमेंट होगी। ठीक है, ये चीज हमने देखी। बायोटिक और एबायोटिक हमने समझा। और अब हमारे इसमें देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, कि एक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो हमने पहले ही देखा एनवायरनमेंट क्या क्या चीजें होती हैं, दोनों होंगी, ह्यूमन मेड भी और क्रिएटेड बाय नेचर भी, दोनों है। तो वही दोनों चीजें हैं। एक तो नेचुरल, तो नेचुरल चीजों में बायोटिक एबायोटिक दोनों आ जाएंगी। क्या क्या आया? वाटर आ गया, एयर आ गया, लैंड आ गई, लिविंग थिंग्स भी आ गई, ये सारी चीजें आ गई, है ना। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा। उसके बाद ह्यूमन मेड भी है। ह्यूमन मेड में क्या क्या देखा? बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आ गई। इसके अलावा तीसरी चीज भी है, क्या? खुद ह्यूमन भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। और ह्यूमन के द्वारा जब भी अगर हम देखें, या तो वो खुद अकेला, जैसे मैं किसी के साथ खड़ा हूं तो मैं उसके लिए एनवायरनमेंट हूं, या मेरे साथ अगर कोई भी खड़ा होगा तो मेरे लिए वो एनवायरनमेंट हो जाएगा। क्यों? मेरे आसपास है ना। तो ह्यूमन भी तो एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। फैमिली भी एनवायरनमेंट है। अगर मैं जिस फैमिली में रहता हूं तो वो मेरे लिए एनवायरनमेंट है। आप जिस फैमिली में रहते हैं, आपका एनवायरनमेंट आपकी फैमिली है ना। देन उसके बाद कम्युनिटी, किस समाज में रहते हैं, वो भी एनवायरनमेंट है किसी भी एक के लिए। रिलीजन, किस धर्म से है, वो धर्म भी तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट हो गया। वहीं पे अगर हम देखें एजुकेशन भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का काम कर रही है ना। आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट जैसे हम बना रहे हैं,
जैसे हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये भी तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बन रहा है ना। और उसके बाद देखें तो पॉलिटिकल सिचुएशन की, आपके यहाँ कौन सी सरकार है, जो हम दूसरी बुक में पढ़ेंगे साइंस, सोशल साइंस की, वो भी तो आपका एनवायरनमेंट है, वो भी तो आपके आसपास की चीज है। तो ये सारी चीजें हमारे क्या है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। और ये आपका एक क्वेश्चन भी है इसी बुक में, तो ये पता होने चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एनवायरनमेंट का पढ़ा। एनवायरनमेंट क्या है, कोई भी चीज जो हमारे आसपास है वो एनवायरनमेंट है। वो दो तरीके की हो सकती है, क्या क्या, या तो वो लोगों के द्वारा बनाई गई हो, या फिर वो नेचर के द्वारा बनाई गई हो। यानी कि इसको अगर हम कहें तो कोई भी चीज जो हमारे आसपास है उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। और ये एनवायरनमेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो नेचुरल जो अपने आप बना हुआ है, और एक जो लोगों ने बनाया है यानी कि ह्यूमन मेड। नेचुरल कौन सा हुआ, नेचुरल वो हुआ जो नेचर से मिला। नेचुरल में दो तरीके के आए, एक तो बायोटिक, एक एबायोटिक, जो नेचर ने बना के दिए। बायोटिक यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे एनिमल्स, प्लांट, ह्यूमन बींग, ये सारे बायोटिक हैं। एबायोटिक कौन से हुए, जिसमें जान नहीं होती है, जो जीवित नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग। वो कौन से हुए, सैंड, वाटर, एयर, स्काई, बिल्डिंग, सब कुछ नॉन लिविंग में आ गया। तो ये नेचुरल में दो तरीके, बिल्डिंग तो बेसिकली नेचुरल नहीं होती है, तो बिल्डिंग नहीं काउंट करूंगा मैं, है ना। बिल्डिंग तो लोगों ने बनाई है, ठीक है, तो बिल्डिंग नेचुरल में नहीं आएगी। एबायोटिक है लेकिन नेचुरल में नहीं है। नेचुरल में एबायोटिक, सैंड को हम कहेंगे, लैंड को हम कहेंगे, रोड को, रोड तो ह्यूमन ने बनाई है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बायोटिक क्या होता है, बायोटिक तो नेचुरल में दोनों चीजें आ जाएंगी। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जरूरतों के कारण। हमारी जरूरत बढ़ रही है, हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा घर बनाते हैं। हमें खाने के लिए खाना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं। हमें चलने के लिए रास्ता चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा रोड बना देते हैं। तो ये ह्यूमंस की नीड की वजह से हम नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं, और इसी वजह से एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है। हम कैसे उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, हम कार बनाते हैं तो कार से क्या हो रही है, फ्यूम्स निकलते हैं तो एयर पॉल्यूट होती है। हम रहने के लिए घर बनाते हैं तो उसके लिए लैंड का यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी। हम वाटर को बॉटल में बंद करके रखते हैं तो वाटर का भी हमने मॉडिफाई किया। तो इस तरीके से हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी, और एनवायरनमेंट की क्लास हमने यहाँ पे पहला लेक्चर खत्म किया। तो आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही आपके इस चैप्टर को और मजेदार बनाएंगे, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और आगे की कहानी वहीं से शुरू करेंगे। तो आज यहाँ पे विदा लेते हैं आपसे। चलो चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।